क्या आप ही हैं कुंवर की गर्लफ्रेंड? वो है कहाँ? आपके साथ ही आने वाले थे ना। क्या आप दोनों की शादी हो चुकी है? आप हैं कौन, ये तो बताइए। मैं बताती हूँ ये कौन है। ये एक सड़क छाप वेटर है, एक नंबर की फ्रॉड है। ये अमीर लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर उनके पैसे लूटती है। ऊपर से ये प्रोफेशनल भी है। आज कुंवर सा तो कल कोई और। मतलब इसने हमारे कुंवर को फंसाया है? झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। तो तू कुंवर से प्यार नहीं करती? मैंने ऐसा नहीं कहा। देखा, मैंने कहा ना, फ्रॉड है ये यहाँ कुछ और इरादे से ही आई है। आप ऐसा किसी के बारे में कैसे बोल सकते? क्योंकि ये मेरे बचपन की दोस्त है और इसने हमेशा से मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर डाली है। कितना झूठ बोलोगी? ये मेरा बॉयफ्रेंड था और तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आई? मुझे भैरव जी ने बुलाया, इनविटेशन कार्ड भी है, देख लो। ये पक्का कोई फेक इनविटेशन कार्ड होगा। और सब लोग संभल के रहना, ये चोरी भी करती है। छोड़ो मुझे, क्या कर रही है? और दीदी सब देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रही हैं? चुपचाप खड़ी रहे और चेक करने दे। दीदी वरना सिक्योरिटी बुला देंगे। सुन मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अब करिए चेक। नो प्लीज। उमर कहीं के लिए पार्टी में था। बता क्या चोरी करा तूने? आप करिए पूरा चेक कीजिए इसे। सिक्योरिटी, ये लड़की यहाँ फर्जी इनविटेशन लेकर अंदर आई है। मैम, इनविटेशन कार्ड दिखाइए। भी तो दिखाया था। फिर से दिखाइए। दिखाइए। क्या हुआ, मिली नहीं ना? मैंने कहा था ये फ्रॉड है। नहीं निकालो इसे यहाँ से। नहीं मैंने आपने तो देखा था ना, मैं कार्ड लाई थी। मैम, आप कार्ड सुनिए मेरी, निकाल देखो इसको। मेरी बात सुनिए। हाथ हटाओ उससे। तुम ठीक हो? तुम चिंता मत करो, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा तुम। अब हमें ये बताओ, शुरुआत किसने की? कुंवर, इन दोनों ने, इन्होंने इसे फ्रॉड बोला। नाम क्या था तेरा? दिवाकर। अब की बार तूने गलत लड़की से नहीं, गलत इंसान से पंगा लिया है, और इसकी सजा हम तुम्हें ऐसे देंगे कि सारी जिंदगी याद रखोगे। कुंवर साहब, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। ले जाओ इन्हें। मुमल, माफ करना हमें, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम पक्का ठीक हो ना? अरे बड़ा बोल रहा था, कुंवर साहब को ले आएगा। अरे कहां है तेरे कुंवर साहब? हुकुम, वो नीचे हैं। कुंवर साहब लौट आए हैं। क्या? वो नीचे पार्टी में है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो तुम्हें सब लोग कुंवर सा ही समझ रहे। हाँ, बताया तो था भैरव ने कि हम एकदम उनके हम शक्ल दिखते भूल गई क्या? वैसे एक बात कहें, ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में हम भी किसी राजा की औलाद रहे होंगे। रिलैक्स, हाँ, 1-2 घंटे की एक्टिंग है बस, फिर हमें वापस घर भी जाना है। हाँ ठीक है। अभी ये कौन है? उसे देख के तो लगता है कि ये सब जानता हूँ। कुंवर साहब, आपके बड़े भाई अजीत जी को आपकी चिंता हो। हाँ, भाई साहब, हम भी भाई साहब को बहुत याद कर रहे थे। पर कहा था तुम इतने दिन, और तुम कब से अपने साथ ऐसी लड़कियों को लाने लगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार शाम। तुम राघव नहीं, माधव हो। हाँ, ऐसी एक्टिंग करेंगे, सब देखते रह जाएंगे। माधव कभी किसी की सुनता नहीं, और आज एक लड़की के कहने पे चल रहा है। या तो ये माधव नहीं, या फिर कहानी कुछ और है। 18th सेंचुरी की एक रेयर कला, बेमिसाल मास्टरपीस। तो देखते हैं आज शाम ये किस किस्मत वाले के पास जाने वाला है। इसका बेस प्राइस है 5 लाख रुपए। 10 लाख। 10 लाख।
क्या कोई इससे ऊपर जाना चाहेगा? क्या हुआ माधव, तुम बोली नहीं लगाओगे? सोचना भी मत, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। या तुम भूल गए कि तुम भी राजकुमार हो, और सच में तुम माधव हो भी या नहीं? 50 लाख। बहुत खूब। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3, सोल्ड कुंवर माधव सिंह जी के नाम। तो कुंवर साहब, जन सेवा एनजीओ को 50 लाख का डोनेशन आप किस मोड में पे करना चाहेंगे? चेक या बैंक ट्रांसफर? मुझे घुटन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। आई नीड फ्रेश एयर। कुंवर साहब, मैं अब या तो पैसे निकलेंगे या सच, दोनों ही हालात में जीत मेरी है। कोई बात नहीं कुंवर साहब, आप ये पैसे ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आई नीड फ्रेश एयर। हाँ रुको थोड़ी देर, कुछ ना कुछ होगा। 50 लाख। कुंवर साहब, वो कुछ करते हैं। हाँ पेमेंट ना वो हमारे सेक्रेटरी हैंडल करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आएंगे वो भी। टेक पेमेंट फ्रॉम है। सॉरी भाई साहब, वो कुंवर सा की गेस्ट की तबीयत खराब हो गई है, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए उन्हें। प्राइवेसी या प्लानिंग? यार मैं सब समझ रहा हूँ क्या चल रहा है, अगर वो माधव है ना तो मैं भी उसका बड़ा भाई, सच का पता मैं लगा के रहूंगा। क्या कर रही हो मोहन? तुम क्या कर रहे थे? 50 लाख देंगे कहाँ से? उस समय हमें जो समझ आया हमने किया। वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, हम क्या बैठे बैठे देखते रहते वहां पे? तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राघव, ये ईगो की बात नहीं है। क्या होगा अगर भैरव पैसे नहीं भर पाया तो वो हमें यहाँ लाए क्यों? और तुमने ही कहा था ना मोमल, ये सब हम मजबूरी में कर रहे हैं, तो हमें जो समझ आया हमने कर दिया। राघव, हम यहाँ मजबूरी के नाते आए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि फंसते ही जा रहे हैं। इसके पहले सब कुछ एक्सपोज हो जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चल चल चल। भागना इतना आसान नहीं होता ना मोमल, जब कोई रुकने की वजह बन जाए। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? जो होना चाहिए वही हो रहा है। अरे थोड़ा ध्यान तो दिया करो, कोई आ जाए देख ले तुम्हें। कहाँ खड़े हो? हम तो साइड में ही खड़े हैं भैरव, तुम ही हमारे पीछे पीछे आ गए। बताओ क्या काम है? ये लो। क्या है ये? इसमें पैसे हैं। आज तूने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, इसी तरह एक्टिंग करते जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन और टाइमिंग भेजते रहूंगा। क्या बोल रहे हैं भैरव? देखो हमारी एक दिन की बात हुई थी, इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। और देखिए, वैसे भी ना हम आज फंसते फंसते बच गए। प्लीज आज के बाद हमें कॉल मत करना, चलिए? सॉरी। हाँ, राघव नहीं पगली, माधव। मोमल, एक बात कहे तुमसे। वैसे इसमें बहुत सारे पैसे होंगे, तुम्हें क्या लगता है यूज करने चाहिए हमें ये पैसे? मेहनत के पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, और बस कोई रिस्क ना ले ले। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये भैरव का बिछाया हुआ कोई जाल हो। सच कहे ना, हम दोबारा इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहते, हमारा अंदर से ना मन नहीं मान रहा है। अब तुम तो हम देखते हैं। नहीं, तुम अंदर जाओ, ये कप भी अपने साथ लेके जाना। पक्का? हाँ, मैं देखती हूँ। तुम दोनों मोमल प्लीज। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मोमल प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और मोमल, मैं तो वैसे भी तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्लीज एक मौका दे दे प्लीज। बलराज, कैसे तो करके हम जान बचाकर भागे, ये भैरव के लोग साले अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए। और तुम तो वैसे भी अब कुंवर सा की गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो तुम बचा सकती हो। प्लीज यार, प्लीज। ठीक है, माफ कर देती हूँ तुम दोनों को, पर एक शर्त है। अभी इसी वक्त ब्रेकअप कर लो एक दूसरे से। क्या? ब्रेकअप कर लो। मुझे पता था तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो ना, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना। हाँ, छोड़ यार, मुझे प्रेग्नेंट होकर फंसा दिया है, मैं नहीं ले रहा जिम्मेदारी इसकी। चल। नीच आदमी, अपनी औकात में रह तू। रिलैक्स, लड़की अब खतरे से बाहर है और बिल भी पे कर दिया है। वो लड़के का नाम क्या है? दिवाकर।
वो ख्याल रख रहा है उसका। उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। तो सिंपल सी बात सुन लो, आज के बाद वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है। तो कल से काम शुरू करे कुंवर सा। और करना क्या होगा? सीधी सी बात है, तुम्हें कुंवर माधव सा बनकर जीना होगा, तब तक जब तक असली कुंवर सा लौट नहीं आता है। ये तुम्हारा ऑफिस है, यही बैठकर तुम सारे डिसीजंस लोगे और लोगों की जिंदगी बदलोगे। और तुम कुंवर सा की पर्सनल असिस्टेंट। और वैसे कब तक आएंगे तुम्हारे कुंवर साहब? वो यही है, बस खुद तक पहुंचने की देरी है। माधव, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। और ये इसे यहाँ कौन लाया? मैं मूमल, कुंवर सा की न्यू असिस्टेंट। असिस्टेंट? बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, काम कम और नजदीकियां ज्यादा। रिया मैम के पिताजी ही इन्वेस्टर्स लाए इस डील के लिए। ओह मूमल, तुम वही हो ना, वो चैरिटी पार्टी वाली? बहुत तमाशे किए थे तुमने। अब रिया मैम का कहने का मतलब है कि इनकी सगाई हो चुकी है कुंवर सा से। आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं बस अपना काम करने आई हूँ और वही करूंगी। बस बहुत हुआ रिया, तुम मोमल से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। सीरियसली माधव, शादी तुम्हारी मुझसे होने वाली है और तुम मुमल कर रहे हो, या फिर शादी का इरादा ही बदल गया? देखो रिया, शादी के अलावा और भी बहुत काम है मेरे जीवन में। शादी की बातें बाद में करते हैं, फिलहाल तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। दरवाजा उधर है, प्लीज गो। वो अंदर है क्या? हाँ अंदर है, बिजी है अपनी न्यू असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट? माधव, और लड़कियों को जॉब पे रखना? पता नहीं, बट जो मैंने देखा ना, वो मेरे माधव जैसे बिल्कुल नहीं थे। कुछ तो गड़बड़ है, और जब तक पेपर साइन नहीं होते मैं सच निकाल के रहूंगा। आजकल हवेली में बहुत कहानियां चल रही हैं, एक मैंने भी सुनी है। ये लड़की तेरी क्या लगती है माधव? ये मेरी जिंदगी की सबसे कुंवर सा की सबसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट है। पर मेरे माथे पे सील है, मैं सब समझता हूँ माधव। काम के नाम पे क्या चल रहा है? कुंवर सा इतने दिनों बाद आए हैं, काम का इतना ढेर पड़ा हुआ है, 10 मिनट के अंदर मुझे सारी की सारी पेंडिंग फाइल्स मेरे डेस्क पे चाहिए। सुनाई दिया? तुम हमें अवॉइड कर रही हो ना? पापा अवॉइड नहीं कर रही, एक्टिंग कर रही हूँ, समझो। जरा सी भी गलती हुई ना तो सब खत्म हो जाएगा। मोमल हमारी बात सुनो, हमें ना ऐसी एक्टिंग नहीं करनी जो हमें तुमसे दूर करे। तुम जानती तो हो, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? बस कुछ दिनों की ही बात है, जैसे असली कुंवर आ जाएंगे ये सब खत्म। अच्छा, और अगर असली कुंवर नहीं आए तो क्या हम सारी उम्र कोई और बन के जीते रहे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुंवर बनना कोई सजा की बात हो। हमारे लिए तो है ना। पर तुम ही सोचो ना, सब कुछ तो है, पावर, पैसा, और कल को हम तुम्हारी इलाज भी करा सकते हैं विलायत जाके। मोमल, हमारा इलाज, हमारी दवा, सब कुछ तुम हो। तुम हो तो सब है हमारे पास। क्या हो, अब बहुत रोमांटिक बातें नहीं कर रहे हो? क्यों? जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए रोमांटिक होना गलत है। कौन है वहां पे? तुम। आप हमारी जासूसी कर रहे थे? जासूसी नहीं, मैं तो सच देख रहा था।
क्या क्या देखा आपने? जो देखा वो तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी है। गेम खत्म होने वाला, यहाँ शायद अभी शुरू हुआ। इतने दिनों से सब पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम सबकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हो, सबको धोखा दे रही हो। जरा सोचो माधव, अगर रिया के फादर को पता चलेगा तुम उनकी बेटी को धोखा दे रहे हो, क्या होगा माधव? मुझे लगा इससे राघव की सच्चाई पता चल गई। आपने जैसा देखा वैसा कुछ नहीं। तुम तो अपना मुंह बंद कर। भाई साहब, तमीज से बात करिए मेरी असिस्टेंट से। माधव, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। होते कौन है हमें वार्न करने वाले? और हमारे ऑफिस में आप कर क्या रहे हैं? एक सलाह दें आपको भाई साहब, ये ताका जाके छोड़िए और जो आपका काम है वो जाके कीजिए। चलिए जाइए अपना काम कीजिए। अरे जाइए, देख क्या रहे हैं? राघव, तुमने क्या किया? क्या किया हमने? तुम्हें नहीं दिखता? कल को अगर कुंवर साहब आ गए और उनको पता चल गया कि तुमने उनके बड़े भाई से ऐसी बात की है, सोचा भी है क्या हालत होगी हमारी? नहीं, हमने नहीं सोचा क्या होगा, लेकिन एक बात तो समझ आ गई, उसके इस बड़े भाई को देखकर और उसकी उस मंगेतर रिया को देखकर कि वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं होगा। और मुमल, कोई अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा ना, उसे हम इसी तरीके से जवाब देंगे। मेरे भाई का वेट कर रही है। आप अभी तक गए नहीं? चल मेरे साथ चल। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊँ। भाग कर रही है, बोला ना, चल मेरे साथ। क्या कर रहे? हाथ हाथ क्यों? मेरे भाई के साथ सो सकती है, तुम मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो। सारी थप्पड़ मारती है, तुझे तो अभी बताता हूँ। प्लीज छोड़ो सर। तुझ पर तो मेरी पहले दिन से नजर थी, अब जाके हाथ लगी है। कहाँ? छोड़ो। बोलना, कितना लगी एक रात का? तो जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चल अब सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ और अपना रेट बोल। ये ले ब्लैंक चेक, भर ले अपने अमाउंट। अपने पैसे अपने पास रख। हाँ कर रही है, बोला ना, आज नहीं जाने दूंगा, आज नहीं जाने दूंगा। छोड़ वरना मैं चिल्लाऊंगी। तुम नहीं चिल्लाएगी क्योंकि तुझे ना पैसे चाहिए। मेरे भाई के साथ भी इसलिए है ना, उससे ज्यादा पैसे दूंगा और उससे अच्छी पोस्ट भी। तो अब कैसा लग रहा है ऑफिस में? सच कहें तो हमें इस माहौल में घुटन महसूस हो रही। हम ये सब करना नहीं चाहते, बस इसलिए कर रहे हैं कि मुमल का मन है और उसके मन के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम। तुझे तो आज मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे प्यार से चला चाहे जबरदस्ती से। तो तुम मेरे भाई को प्यार से राघव कहती है? ये मुमल की आवाज थी ना? क्या? अभी मुमल की आवाज सुनाई दी हमें। नहीं तो नहीं, उसके चीखने की। सुनो वापस। नहीं नहीं। वैसे कहाँ है मुमल? वैसे कहाँ है मुमल? पता नहीं, वो यही तो थी थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ चले गई। अरे कुंवर, राघव, मुझे प्यार से क्या बोलेगी? बोलना प्लीज प्लीज। बोलना हरामजादी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुमल को हाथ लगाने की? एक दो टके की लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया। मैं गंदी जबान से मेरी मुमल का नाम मत ले। तुम मेरा भाई नहीं हो सकता, पक्का उसका कोई हमशक्ल या फ्रॉड है, क्योंकि मेरा भाई मुझ पे कभी हाथ नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता। मैं तेरी नजर में झूठा हूं, लेकिन आज तो जिंदा नहीं बचा। जो नीच हरकत तूने किया ना, उसके लिए तुझे मर जाना चाहिए। तेरा सच तो मैं सामने लेके आऊंगा, तो तेरी सुलखेल के साथ रात बिताऊंगा। हरामजादे, अपनी गंदी जबान से मुमल का नाम मत ले। राघव नहीं, राघव नहीं, राघव छोड़ो। मुमल छोड़ो हमें। राघव नहीं, आज से हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राघव नहीं, मेरी बात सुनती। क्यों डर गया क्या? राघव नहीं, बस ये बस एक कुत्ता है, भौंक सकता है। मुमल,
कुछ पागल कुत्तों के गले में पट्टा डालना जरूरी हो जाता है। राघव नहीं, मेरी बात सुनो, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम तो इधर देखो प्लीज, तुम्हें हवेली की डील पर ध्यान देना है, समझे? लेकिन भौंकने दो उसको। राघव तुम प्लीज चुप यहाँ से। राघव चलो। कुत्ता हूं, भौंकूंगा भी और काटूंगा भी, और देखता हूं मेरे होते हुए हवेली की डील कैसे होती है। हेलो, और देखता हूं मेरे होते हुए हवेली की डील कैसे होती है। हेलो, ये का कुंवर ही बहरूपिया है, मुझे जल्दी से डीएनए टेस्ट चाहिए। लेकिन उसके लिए तो हमें कुछ सैंपल चाहिए होंगे। मिल जाएगा तुम्हें, बस डीएनए रिपोर्ट कल तक चाहिए। नर्वस हो? थोड़ा सा। आज बहुत बड़ा दिन है। हवेली की ये डील ही इस फैमिली का फ्यूचर तय करेगी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, मेरा राघव आपके माधव से भी अच्छी एक्टिंग करेगा। बताओ इन्हें थोड़ा। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं होगा डील को। जब तक मुमल मेरे साथ है कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम चलोगे ना मेरे साथ? वो मैं सोच रही थी कि मेरे होते हुए राजकुमार किसी और के साथ कैसे जा सकते हैं, है ना कुंवर साहब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया मैडम ही आपके साथ जाने वाली है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो डील फाइनल हुई है। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन रिया मैडम के पिताजी ने ही, शिवपाल सर ने ही इन्वेस्टर्स लाया है। सुना तुमने? कुंवर साहब पर ना सिर्फ असली हक मेरा है, किसी मिठाई बेचने वाली सस्ती सी लड़की का नहीं। हाथ छोड़ो हमारा। डील का चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हम मुमल के साथ ही जाएंगे। चलो मुमल यहां से। ऑलराइट देन, लेट्स लॉक द डील। तो हमारा इस डील में 50% रहेगा, यानी कि 50% शेयर। रुको, ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा भाई नहीं, उसका हमशक्ल है। क्या सबूत है आपके पास? है ना, डीएनए रिपोर्ट्स। ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा भाई नहीं, उसका हमशक्ल है। क्या सबूत है आपके पास? है ना, डीएनए रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स लैब से सीधा यहीं आ रही है। मुझे तो पता है इसमें क्या निकलेगा। अब आप लोग भी देख लीजिए और दफा कीजिए इस कमीने को। ये सब करके आखिर आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? माना कि दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी है, लेकिन किसी को इस हद तक परेशान करना कहां तक सही है? अरे मैं तो आप लोगों को सच दिखा रहा हूं, जिन रिपोर्ट्स में लिखा है। हमने तो सोचा था कि आपकी कंपनी के साथ भी एक डील करेंगे, लेकिन जो इंसान अपने भाई का नहीं हुआ वो भला हमारा क्या हो सकता है? सच देखने के बाद भी आप लोग ये कह रहे हैं? किसी ने सही कहा, गधे के सर पे सिंग नहीं होते। अरे डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि माधव सिंह ही तुम्हारा भाई है। बेवकूफ। सर साइन करो। ये लीजिए। इसका मतलब कि ये कोई हमशक्ल नहीं, बल्कि असली में माधव है। मैंने इस कमीने का एक्सीडेंट करवाया तब भी नहीं मरा है। रिपोर्ट्स तुमने चेंज किए ना? मैंने नहीं कुंवर साहब, मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं चेंज किए। इनफैक्ट मैं रिपोर्ट्स के बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो फिर क्या? आप ही कुंवर माधव हो, आपकी याददाश्त चली गई थी। इनफैक्ट ये बिजनेस भी आपको ही संभालना है, और उसके बाद रिया मैडम से शादी भी करनी है। बकवास बंद करो भैरव, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने तुमसे पहले भी कहा है कि हमारे लिए सब कुछ मुमली। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम हो गया। हाँ चलो चलते हैं। क्या?
चलें। कैसे हुआ ये सब? दोनों बस रोड क्रॉस करने वाले थे, इतने में एक कार आई और जोर से टक्कर मारकर चली गई राघव को। जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। हेलो, कुछ पता चला? नहीं सर, वो कार वाला भाग गया, कुछ पता नहीं चल रहा उस कार का। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंवर शाह ने ही जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवा लिया हो, जिससे उन्हें वापस जाना ना पड़े? हो भी सकता है, लेकिन अगर राजकुमार की याददाश्त वापस आ गई तब इस मोमल का क्या हुआ? हेलो हुकुम, अभी वो जिंदा है? मैं कुछ भी नहीं जानता, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। अंजू, लेके जाओ उसे। हाँ, वो पकड़ा गया। कौन था? कुंवर शाह के बड़े भाई का आदमी, अज्जू। अज्जू? एक काम करो, इस अज्जू पर नजर रखो, हो सकता है कि हमारा पुराने वाला एक्सीडेंट भी इन्हीं लोगों ने किया हो। एक सेकेंड, मतलब आपको सब याद आ गया? हाँ भैरव, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुमने अपनी वफादारी बहुत अच्छे से निभाई। अब यहाँ से आगे का सब कुछ हम खुद संभालेंगे। तुम एक काम करो, हमारे बाजू वाले रूम में आ जाओ। जी कुंवर शाह। तुम उठ क्यों गए? I'm fine now. नो यू नॉट। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, चुपचाप से अभी लेटो जल्दी। हमने कहा ना I'm fine now. तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम असली कुंवर हो? राघव, वो डीएनए रिपोर्ट्स फेक थी, भैरव ने बदलवाई होंगी। भला कैसे हो सकते हो राजकुमार? और अगर तुम्हें पता लगे कि हम ही असली राजकुमार हैं तो? क्या? अगर तुम्हें पता लगे कि हम ही असली राजकुमार हैं तो तुम क्या करोगे? कि हम ही असली राजकुमार हैं तो तुम क्या करोगे? तुम ये सब डीएनए रिपोर्ट्स की वजह से कह रहे हो, पर सच मानो वो सब भैरव का किया धरा है। तुम राजकुमार कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं हो सकते हम राजकुमार? तुमने राजकुमार के परिवार को देखा है? सबके सब कितने गुस्सैल और स्वार्थी हैं, एक दूसरे से बस मतलब से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो राजकुमार अच्छा इंसान होगा। बिना किसी से मिले किसी के बारे में गलत सोचना सही बात नहीं है। तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? नहीं तो हम तो बस तुम्हारा मन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या पता राजकुमार भी अच्छा इंसान हो हमारी तरह। बस जानना चाहते थे कि अगर राजकुमार तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? मुंह मोड़ लूंगी, देखूंगी भी नहीं। राजकुमार होगा वो अपने महल में, मैं सिर्फ अपने राघव की हूं। सुन ली मेरी मन की बात? अब जल्दी से अपना ये राजकुमार वाला कैरेक्टर बदलो। मुझे तो लगता है राजकुमार माधव का रोल करते करते तुम वही बनते जा रहे हो। बधाई हो कुंवर शाह, आपको नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या? कुंवर शाह की याददाश्त वापस आ गई है। आपको नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या? कुंवर शाह की याददाश्त वापस आ गई है। क्या कह रही है? तुम्हारी याददाश्त आ गई है? ऐसा कहा क्या? नहीं, अरे मैंने तो कहा कि फाइनली आपको मेरी याद आ गई। नहीं नहीं, तुमने ये नहीं कहा। इसने कहा कि तुम्हारी याददाश्त। ऐसा ही कहा उसने। मैं समझाता हूँ। जब तुम सो रही थी ना
तो हमने ही भैरव को कॉल करके बुलाया था। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो ये लो हमारा फोन चेक कर लो। नहीं ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। भैरव तुम भी कमाल करते हो। मुझे पता नहीं था। हमारी बात ध्यान से सुनो, उसे किसी भी कीमत पर पता नहीं लगना चाहिए कि हमारी याददाश्त वापस आ गई। क्यों? वो आपसे पैसे हटेगी क्या? तुम भी बेवकूफ हो।